चलो, ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का मतलब चतुर माने चार और भुज माने भुजा, यानी एक ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हों, चार आकृति हो। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हो, चार। और वो आकृति कैसी हो, चारों भुजाओं से बंद। जैसे हम ध्यान से देखें, कुछ आकृति हम आपके सामने बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी आकृतियां हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, चार। और ये आकृति कैसी है, चारों भुजाओं से बिल्कुल बंद है। कैसी है, बंद है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अगर कोई आकृति दी गई है आपको और उसमें चार भुजाएं हैं और वो चारों भुजाओं से घिरी हुई है, तब ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। अगर हम बात करें, ये हमारी चतुर्भुज नहीं है। 1 2 3 4 भुजाएं हैं इसमें, लेकिन ये चतुर्भुज हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ क्लोज नहीं है, इसलिए चतुर्भुज नहीं है। हमने आपको बताया था कि चारों भुजाएं, जो चतुर्भुज वही होगा जो चारों भुजाओं से घिरा हुआ होगा। चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चतुर्भुज क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। मान लो ये आपका चतुर्भुज मान लिया हमने। ठीक है, अब इस चतुर्भुज के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि इसकी संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, संलग्न कोण क्या होते हैं और सम्मुख कोण क्या होते हैं। इसका नाम हमने दे दिया ABCD। ठीक है, ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसकी सम्मुख भुजाओं के बारे में और संलग्न भुजाओं के बारे में। देखो भैया, जो आमने सामने की भुजाएं हैं, इन आमने सामने की भुजाओं को हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाएं। इसके सम्मुख ये है, इसके सामने ये है, तो ये सम्मुख हो गई। AB और CD क्या हो गई, अपनी सम्मुख हो गई। AB और CD सम्मुख हो गई। AD और BC ये सम्मुख हो गई। क्या हो गई, सम्मुख हो गई। इसके सामने ये, तो ये सम्मुख भुजाएं हो गई, और इसके सामने ये है, तो ये अपनी कैसी हो गई, सम्मुख भुजाएं हो गई। अगर हम इतनी बात समझ में आ गई, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं और इतनी बात समझ आ गई। अब हम बताएंगे आपको संलग्न भुजाएं क्या होती हैं। देखो भाई, AB है, AB है और ये AD है। AB और AD कैसी भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं। AB और CD कैसी भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं। AB और AD संलग्न भुजाएं हैं, AB और CD संलग्न भुजाएं हैं, CD और AD संलग्न भुजाएं हैं, CD और BC कैसी भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं। चलिए अब हम परिभाषा की ओर चलते हैं, संलग्न भुजाओं की और सम्मुख भुजाओं की। हमने आपको बताया कि आमने सामने की भुजाएं को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाएं कहते हैं। चलिए अब परिभाषा से अगर चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, ऐसी भुजाएं जिसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। अगर एक आपकी जो AB है और एक आपकी CD है, इनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसी भुजाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाएं। अब हम बात करते हैं संलग्न भुजाओं की। किसकी बात करते हैं, संलग्न भुजाओं की। संलग्न भुजाएं ऐसी भुजाएं होती हैं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, एक बिंदु उभयनिष्ठ। अगर हम इस AD की और AB की बात करें, ठीक है, देखो अगर हम AD और AB की बात करें तो ये अपना AD है और ये अपना, देखो AD और AB, इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ आ गया। A से D गए और A से B गए। ठीक है, तो कितना बिंदु उभयनिष्ठ है, एक। तो ये कैसी भुजाएं हो गई, संलग्न भुजाएं। ऐसी भुजाएं जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। अगर हम AB और BC को देखें तो ध्यान से देखिए, AB और BC ये वाला बिंदु उभयनिष्ठ है नहीं है,
ये वाला बिंदु उभयनिष्ठ है, तो ये कैसी भुजाएं हो गई? संलग्न भुजाएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सम्मुख कोणों की, सम्मुख कोणों की और संलग्न कोणों की। ठीक है, सम्मुख कोणों की और संलग्न कोणों की। तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे ए के सामने क्या है? कोण सी, तो कोण ए और कोण सी, कोण बी और कोण डी, ये कैसे कोण कहलाएंगे? सम्मुख कोण कहलाएंगे। कैसे कोण कहलाएंगे? सम्मुख कोण। ठीक है, अगर हम सम्मुख कोणों को देखें तो सम्मुख कोण हमारे यही तो बन रहे हैं, यानी इनमें कोई भी भुजा हमारी उभयनिष्ठ नहीं है। कोण ए, और अगर हम कोण सी की बात करें तो कोण ए है हमारा वो एडी और एबी से मिलकर बना है। कोण डी, जो कोण ए है हमारा वो एडी और एबी से मिलकर बना है, और जो कोण सी है वो सीडी और बीसी से मिलकर बना है। तो ये सम्मुख कोण है क्योंकि इनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। दो कोण आपके सम्मुख कोण तभी कहलाएंगे जब उनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, उनमें कोई भी भुजा कैसी ना हो? उभयनिष्ठ ना हो। कोण ए और कोण सी में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये कैसे कोण हो गए? सम्मुख कोण। कोण बी और कोण डी, कोण बी अपना ये है, कोण डी अपना ये है और कोण बी अपना ये है, इनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ है क्या? कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऐसे कोण जिनमें कोई भी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं हमारे सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं संलग्न कोण की क्या होती है। चित्र के माध्यम से बताते हैं संलग्न कोण, उसके बाद हम आपको इसकी परिभाषा बताएंगे। चलिए बात करते हैं संलग्न कोण की। देखो भाई, ये अपना चतुर्भुज था, यही तो है, ए बी सी और डी। संलग्न कोण क्या होंगे? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा? संलग्न कोण कहलाएगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण संलग्न कहलाएगा, यानी कोण ए कॉमा कोण बी, कोण ए कॉमा कोण डी। ये कैसे कोण है? संलग्न कोण है। कैसे कोण है? संलग्न कोण है। क्यों संलग्न कोण है? क्यों? क्योंकि इनमें कितनी भुजाएं उभयनिष्ठ हैं? एक। अगर हम कोण ए की बात करें तो कोण ए हमारा यही तो है, ठीक है, और कोण बी की बात करें तब भी ये वाली भुजा आ रही है, कोण बी में एक भुजा उभयनिष्ठ आगे नहीं आ गई। तो ऐसे कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होती है। अगर एक भुजा कॉमन हो जाए हमारी, एक भुजा क्या हो जाए? कॉमन हो जाए, तब हम क्या कहते हैं? वो हमारे क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? संलग्न कोण। तो कोण ए कोण बी संलग्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोण ए और कोण बी में जो ए बी है हमारा वो क्या है? कॉमन है। कोण ए और कोण डी हमारा संलग्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संलग्न कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि कोण डी में और कोण ए में हमारा एडी क्या है? कॉमन है। ऐसे ही कोण बी और कोण सी हमारे क्या कहलाएंगे? संलग्न कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा बीसी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। कोण सी और कोण डी ये दोनों कोण हमारे कैसे कहलाएंगे? संलग्न कहलाएंगे। संलग्न क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इसमें हमारा सी डी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। कोण जो सी है हमारा वो बीसी और सी डी से ही तो मिलकर बना है। कोण सी हमारा बीसी और सी डी से मिलकर बना है, और जो कोण डी है वो किससे मिलकर बना है? सी डी से और ए बी से। तो सी डी हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। सी डी क्या हो गया? कॉमन हो गया। एक भुजा कॉमन आ गई, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे? संलग्न कोण। जिसमें कोई भी भुजा कॉमन ना हो वो सम्मुख कोण, और जिसमें एक भुजा कॉमन हो वो हमारे संलग्न कोण कहलाते हैं। अगर परिभाषा से ना देखें तो हम सीधे चर्चा करें तो आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। और हम कोई एक कोण ले लें और उस कोण के पास में जो पहला कोण पड़ जाए, जैसे कोण ये है, इसके अगर हम यहाँ चार कोण हैं तो अगर इधर से चले तो ये पहले पड़ रहा है, तो ये और ये संलग्न हो गए। अगर हम इधर को और जाए तो ये और ये पास पास पड़ रहे हैं, तो ये संलग्न हो गए। ये तो दूर पड़ेगा ना, ये सम्मुख कोण हो गए। और अगर हम इस कोण की बात करें तो इसके इधर वाला ये वाला कोण और इसके इधर वाला ये वाला कोण, ये कैसे कहलाते हैं? हमारे संलग्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं और संलग्न कोण क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे कल हम आपको बताएंगे चतुर्भुज के प्रकार।